हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज़ दिव्यांशी शर्मा और आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर कौन होते हैं? जो सामान खरीदते हैं एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। तो क्या ये इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है जो सामान खरीदते हैं उनको चीट ना किया जाए, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज मिले एंड जो अगर वो कंप्लेंट दे रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट रेज कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट सुनी जाए एंड उनको जो जस्टिस है उनकी कंप्लेंट के वो मिले, वो भी जल्दी, ऐसे ना बहुत टाइम लिया जाए एंड जो पैसे खर्च हो वो भी बहुत कम हो। तो हु आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर होते कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो सामान खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, पैसे देते हैं, पूरे पैसे देंगे, हाफ पैसे देंगे, या बोलेंगे बाद में पैसे देंगे, या जो चीज़ें खरीदते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर सेलिंग मेकिंग प्रॉफिट। मतलब आपने सामान खरीदा, आपने चॉकलेट खरीदी, आपने खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदी, ना कि उस चॉकलेट को फिर से बेचने के लिए खरीदी। तो आप क्या माने जाओगे? आप कंज्यूमर माने जाओगे। सिमिलर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया गया है कि यू बाय अ मोबाइल फॉर योर सेल्फ, तो आप कंज्यूमर हो। लेकिन अगर आप 10 मोबाइल खरीद रहे हो और आपको उसको सेल करना है, तब आप इस कंज्यूमर एक्ट के अंडर नहीं आओगे। अब हम जानेंगे कि क्या रीज़न था कि ये एक्ट आया। तो बिफोर 1986 क्या होता था? जो कंज्यूमर्स होते थे इंडिया में, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं होता था जो उन्हें प्रोटेक्ट करे इन सेलर्स से। तो क्या होता था उस समय कि जो कंज्यूमर्स थे, अगर वो कंप्लेंट करते थे या कोर्ट जाते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता था एंड बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाते थे। सो इन 1986 गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने एक स्पेशल लॉ लाया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कंज्यूमर्स को राइट्स भी देते थे एंड उनको सिंपल वेज देते थे कि वो कंप्लेन कर पाए और उनको जस्टिस समय से मिले। फिर बाद में 2019 में क्या हुआ? एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड एक्ट लाया गया। वो क्या क्यों लाया गया? क्योंकि हमारे विद टाइम मॉडर्न नीड्स आ गए थे, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ें आ गई थी, तो उस चीज़ को सूट करे, तो इसलिए न्यू एक्ट को लाया गया। अब जो हमने पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बैकग्राउंड सिचुएशन क्या थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिचुएशन क्या थी बिफोर 1986? तो बिफोर 1986 क्या होता था कि जो लोग थे, जो कंज्यूमर्स थे, उनके पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होते थे जो उनको प्रोटेक्ट करे। तो कई बार ऐसा होता था, बहुत सारे सिचुएशन थी, जैसे कई बार आपको बहुत डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे दिए जाते थे, कई बार चीज़ों को ओवर चार्ज कर दिया जाता था, बहुत ज़्यादा पुअर सर्विसेज दी जाती थी एंड जो सिविल कोर्ट्स होते थे वो बहुत स्लो वर्क करते थे, एक्सपेंसिव भी होते थे एंड कॉम्प्लिकेटेड भी होते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो कंज्यूमर्स थे वो टोटली रिलाइड थे, जो डिपेंडेंट किसके ऊपर थे? जो पुराने कानून थे उनके ऊपर। तो फिर क्या था कि कौन कौन से कानून थे? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो था बेसिकली फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी इशू के रिलेटेड आया था। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एमआरटीपी एक्ट 1969, ये जो बड़े बिजनेस है जिनके मोनोपोलीज है उनके लिए लाया गया था। एंड जो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955, ये प्रिवेंट करता था जो ब्लैक मार्केटिंग है ये चीज़ें इनको। अब प्रॉब्लम क्या थी? इनमें से कोई भी लॉ कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं थे एंड अगर आप नोटिस करोगे सारे के सारे लॉ किसके लिए लाए गए थे? जो बिजनेस डिस्प्यूट हो रहे हैं उन लोगों के लिए लाए गए थे, ना कि ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए लाए गए थे। तो कई बार क्या होता था, जो कंज्यूमर्स थे वो बहुत हेल्पलेस फील करते थे कि उनको पता था कि उनके लिए कोई लॉ नहीं है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लाइक जो ये ब्लैक मार्केटिंग है, फेक प्रोडक्ट्स है, कई बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इस तरह की इश्यूज को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। तो क्या हुआ था पूरे वर्ल्ड में? जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था एंड ये आइडिया कहाँ से आया था, पहले हम ये जानते हैं। तो जो ये आइडिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनली। बिफोर इंडिया में आने से पहले इंटरनेशनली यूएस में हुआ था। 1962 में जो यूएस का प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कंज्यूमर राइट के बारे में बोला था इन कांग्रेस। उन्होंने 4 बेसिक राइट्स के बारे में बोला था कि जो कंज्यूमर के पास 4 बेसिक राइट्स होने चाहिए
एंड उन्होंने वो 4 बेसिक राइट्स दिए थे कंज्यूमर्स को। वो थी राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज एंड राइट टू बी हर्ड। तो जो उनकी स्पीच थी वो फाउंडेशन बनी ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट की। फिर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985 आया। यूएन ने अडॉप्ट किया गाइडलाइंस एंड इनकरेज किया पूरी कंट्री को टू मेक लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। उन्होंने कंट्रीज को बोला कि आपको भी लॉज बनाने चाहिए एंड कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उनकी गाइडलाइंस में क्या था जो उन्होंने गवर्नमेंट्स को दिए थे कि गवर्नमेंट शुड प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ensure safety and quality of products, create easy system to resolve consumer dispute, promote consumer awareness। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको सेफ्टी एंड क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स की है वो देखनी चाहिए, उनको काफ़ी ईजी सिस्टम जो कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करने के लिए एक ईजी सिस्टम को लाना चाहिए। एंड उनको जो कंज्यूमर को प्रमोट करना चाहिए अवेयरनेस कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत है तो गवर्नमेंट उनके साथ है, उनको कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए कि गलत के प्रति आप आवाज़ उठाओ। तो इस वजह से जो इंडिया है उन्होंने भी यूएन की गाइडलाइंस को फॉलो किया एंड डिसाइड किया कि वो स्पेशल लॉ बनाएंगे टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये फर्स्ट लॉ बना इन इंडिया। ये कब बना था, ऑन 24 दिसंबर 1986 एंड इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे इन इंडिया। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम एंड गिव देम लीगल राइट्स, easy system to complain, quick justice and relief और compensation for wrongs। मतलब कि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, ये जो लॉ जो उन्होंने लाया था वो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, उनको लीगल राइट दे पाए एंड उनको जो कंप्लेंट कर रहे हैं एक इजी सिस्टम हो, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि लोग कंप्लेन ही ना कर पाए एंड जो उनका जस्टिस उनको समय से मिल पाए और जो कंपेंसेशन वगैरह है जो भी उनके साथ गलत हुआ है उनको उस गलत के प्रति पैसे मिले, कंपेंसेशन मिले। अब हम की फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड साथ में ये भी जानेंगे क्यों ये लॉ इम्पोर्टेंट था। तो ये लॉ फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया गया था एंड इंडिया में जो लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनको लीगल राइट रिकॉग्नाइज किया गया था बाय लॉ। एंड जो 3-tier redressal सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, वो एज अ स्मॉल कोर्ट वर्क करते थे। अब क्या होता था कि जो प्रोसेस उनको सिंपल रखा गया था कि एंड साथ में बोला था कि जो कंज्यूमर्स है उनको लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है, फ्री और लो कॉस्ट जस्टिस मिलता था या फ्री में जस्टिस मिल जाता था, पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी या बहुत कम पैसे लगते थे। लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई थी, जो वॉलंटियर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थे वो हेल्प करते थे लोगों को टू फाइल कंप्लेन। अब ये एक्ट क्यों नीडेड था, उस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होकर काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहे थे बट वो कई बार प्रोडक्ट्स ना सेफ नहीं होते थे। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी प्रोडक्ट्स वगैरह की बट वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग हो रही थी कि क्लेम्स बहुत ज़्यादा गलत करने लगे थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट सेक्टर थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके थे, बहुत लोग थे मिडिल क्लास में, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को लेते थे, सर्विसेज को लेते थे एंड कई बार क्या होता था कि जो एमआरपी होती थी उससे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते थे, कई बार उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, कई बार एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते थे एंड अगर वो जस्टिस के लिए जाए, कोर्ट जाए तो उनको जो जस्टिस है वो भी जल्दी नहीं मिलता था। इस वजह से ये रेवोल्यूशनरी स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था एंड इन 1986 एक्ट, ये बेसिकली जो एक्ट है ये इंडियाज़ कंज्यूमर मूवमेंट का एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप बना, जिसमें जो कंज्यूमर्स है इंडिया में उनको लीगल राइट्स दिया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। अब लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे 1986 एक्ट के। तो क्या हुआ था, कुछ समय के बाद स्पेशली 1991 इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ने क्या किया था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको ओपन इकोनॉमी कर दिया था। अब बाहर से जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंपनीज सेटअप की इंडिया में
तो देयरफॉर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई प्राइवेट कंपनीज़ की। इस समय ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, डिजिटल शॉपिंग ये भी शुरू हो चुका था। ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में आने लगे थे ड्यू टू द ओपन इकोनॉमी। इस वजह से क्या हुआ था, जो ये 1986 का लॉ है ना, ये काफ़ी चीज़ों को कवर ही नहीं करता था। क्या था ओल्ड लॉ में प्रॉब्लम, जो ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग बाइंग जो साइट्स होती थी ना, ई कॉमर्स साइट्स, ये लोग मेंशन ही नहीं थे इस लॉ में। ये लोग थे ही नहीं, इनके लिए जो ये लॉ था वो साइलेंट था। एंड जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो रेगुलेट तो कर देती थी इंटायर कंज्यूमर मार्केट्स को, बट जो भी वो चीज़ें करती थी एंड ऑल डिसाइड करती थी, वो जो ये अनफेयर प्रैक्टिस होती थी उसको डायरेक्टली रोक ही नहीं पाते थे। एंड इसमें क्या हुआ था, जो कोर्ट्स वगैरह थे उनके पास स्लोली बहुत ज़्यादा बर्डन होने लगे थे, बैकलॉग ऑफ केसेस होने लगे थे, बहुत सारे केसेस काफ़ी पेंडिंग होने लगे थे, काफ़ी समय लग रहा था केसेस को सॉल्व करने के लिए। एंड जो मिसलीडिंग एड्स थी जो कर रहे थे, उसमें कोई भी जो भी मिसलीडिंग एड्स हो रही थी, फॉल्स प्रोमिसेस किए जा रहे थे, उसमें कोई पनिशमेंट भी नहीं थी। एंड जो कंपेंसेशन लिमिट्स थी वो भी काफ़ी कम थी, लाइक प्राइस रेंज अगर आप फाइलिंग केस वॉज लाइक ₹20 लाख टू 1 करोड़ एक्सेट्रा, वो बहुत आउटडेटेड थे अगर आप इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखोगे। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो ये लिमिटेशंस थे, हम आपको एक नया लॉ लाने की ज़रूरत थी, एक स्ट्रॉन्गर मॉडर्न एंड डिजिटल एरर लॉ उस समय नीडेड था। लिमिटेशंस को देखकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक न्यू लॉ लाया गया। ये एनफोर्स हुआ 28 जुलाई 2020 और इसने रिप्लेस किया 1986 एक्ट को। अब हमने जाना था कि क्यों ये लॉ नीडेड था, क्योंकि फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ये कवर नहीं करता था ऑनलाइन शॉपिंग को। एंड जो ये न्यू लॉ था वो कवर करता था, इंक्लूड करता था ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को। पहले वाले लॉ में क्या होता था कि जो पनिशमेंट नहीं थी रिगार्डिंग मिसलीडिंग एड्स, बट अब क्या हुआ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेटअप किया गया रिगार्डिंग इट। पुराने वाले लॉ में नो डिजिटल वे टू फाइल केसेस, कोई भी डिजिटल वे नहीं था कि आप केस को फाइल कर पाओ। अब नए वाले लॉ ने ई दाखिल ऑनलाइन कंप्लेंट्स वाली चीज़ को ले आए थे, एंड अब आप डिजिटली केस कर सकते थे फाइल। पहले वाला जो लॉ था वो बहुत स्लो था। अब जो नया है उन्होंने सिंप्लीफाइड किया गया एंड वीडियो हियरिंग वाली सोल्यूशन को न्यू लॉ में लाया गया है। पहले वाला लॉ बहुत ज़्यादा वीक कंपनसेशन देता था, बट यहाँ पर मॉनेटरी लिमिट को इंक्रीज़ किया गया, पैसे और कंपनसेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले वाले लॉ में कोई भी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होती थी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कंपनी है उनको पे करना पड़ेगा अगर कोई भी प्रोडक्ट लोगों को, कंज्यूमर को हार्म करे, तो उनको कंपनसेशन काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल से जानते हैं। तो बेसिकली पुराना वाला लॉ क्या था कि फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन ली है, राइट? तो बेसिकली वो वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव निकलते हैं एंड आपको अब कंप्लेंट करना पड़ रहा है क्योंकि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। एंड अगर आपने वही ऑनलाइन लिया है तो आप उसको ईजिली वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन मोड तो ओल्ड लॉ में था ही नहीं, वो तो फ्री थे लॉ से। तो बेसिकली न्यू लॉ ने क्या किया कि आप फर्स्ट थिंग कि जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो घर से बैठकर। एंड अगर सेलर ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या कभी भी आपको जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप प्रोटेक्ट हो न्यू लॉ में। एंड जो भी आपको कंपेंसेशन है या आपका रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट या रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको वो फैसिलिटी दे दी गई है एंड आप जो कंज्यूमर है उसको लॉ ने प्रोटेक्ट कर दिया। तो हम कॉन्क्लूड क्या कर सकते हैं, हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका एवोल्यूशन क्या शो करता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कमिटेड है फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन वेलफेयर। लाइक वो वर्क कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए एंड गुड गवर्नेंस के उसमें, क्योंकि 1986 में लोगों को बेसिक राइट दिया गया था, जो कंज्यूमर्स है उनको बेसिक राइट दिया गया था। बट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिस वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी हो गई थी। एंड ओपन इकोनॉमी की वजह से जो बाहर के लोग थे, वर्ल्ड से जो लोग थे वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, काफ़ी सारी कंपनीज आ चुकी थी एंड ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये चीज़ें
जो डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजीज चेंज हुई थी, तो न्यू एक्ट चाहिए था, क्योंकि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह थी वो सारी चीज़ें 1986 एक्ट में नहीं आती थी। तो जिस वजह से 2019 एक्ट लाया गया, जो बेसिकली जो कंज्यूमर्स है उनको राइट्स देता है, और जो उनके राइट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करता है, मॉडर्न करता है एंड टेक्निकल फ्रेंडली करता है। तो देयरफॉर क्या ये इंश्योर करता है कि जितने भी कंज्यूमर्स है, हर एक कंज्यूमर्स अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन लेते हैं तो उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है बाय लॉ। एंड अगर वो कंप्लेंट करते हैं किसी भी चीज़ से, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कंप्लेंट करते हैं, तो उनकी कंप्लेंट को अच्छे से सुना जाता है, उनको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिलता है, एंड जो उनको जस्टिस है वो भी जल्दी मिलता है, और उनके जो पैसे हैं वो कम खर्च होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, कि ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को फ्रॉम अनफेयर ट्रेड, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, या कोई भी उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, उन सारी चीज़ों से उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है। ये कंज्यूमर्स को राइट्स भी देता है, एंड उनको एक ईजी सिस्टम देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉल्व कर पाए, एंड उनको ये बताता है कि अगर भी कोई भी चीज़ अनफेयर वे में हो रही है, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, अनफेयर बिजनेस हो रहा है, तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी। एंड साथ में ये जो कंज्यूमर्स को अवेयर करवाता है, प्रमोट करता है अवेयरनेस, एंड उनको बताता है कि अगर कुछ भी गलत है तो आपके पास राइट है, तो अपने राइट से रिलेटेड उनको अवेयर करवाता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंज्यूमर राइट्स। जो लॉ है वो 6 मेन राइट्स देता है कंज्यूमर्स को। वो है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट टू सेफ्टी मतलब टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गुड्स सर्विसेज दैट आर हार्मफुल और डेंजरस। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन पता चले रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी या एक्सपायरी, ये सब कुछ। राइट टू चूज़ मतलब कि कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू जो भी उनको खरीदना है, जिस कंपनी का खरीदना है वो खरीद सकते हैं। राइट टू हर्ड मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, वो सुनी जाएगी। राइट टू रेड्रेसल मतलब है कि उनको जस्टिस मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स वगैरह कंप्लेंट्स की है उसके रिलेटेड। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कि कंज्यूमर्स को राइट है एंड उनको बेसिकली एजुकेशन दी जा रही है कि उनके उनके राइट्स के बारे में पता हो। अब ये तो हमको पता चल गया है कि कंज्यूमर्स के पास राइट है, बट वो कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। तो बेसिकली 3 लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जिसको NCDRC बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू 1 करोड़ रुपीस आप जो भी प्रॉब्लम से कंप्लेंट है उसके रिलेटेड कर सकते हो। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ से रिलेटेड, एंड नेशनल कमीशंस में अबव 10 करोड़। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग मॉडर्न अपडेट्स की न्यू फीचर्स, जो ये 2019 एक्ट है क्या क्या फीचर्स लाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाता है वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये न्यू अथॉरिटी है जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है नेशन वाइड। ये स्टॉप करती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, जो भी अनसेफ प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको बंद करती है, एंड जो भी कंपनीज है अगर वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रही है या सेलिब्रिटीज है तो उनको पनिश करने का काम इनका होता है। ये साथ में कवर करता है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग को। जो भी हम ऑनलाइन बायर्स होते हैं वो सारे के सारे पहले वाले एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं थे, बट इस न्यू एक्ट में प्रोटेक्टेड है। तो जितनी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट कंपनीज है अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो वो भी इस एक्ट के अंडर आते हैं एंड जो कंज्यूमर्स है वो कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग। तो हम ऑनलाइन कंप्लेंट ई दाखिल पोर्टल में कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो बेसिकली आप ऑनलाइन जा सकते हो ई दाखिल पोर्टल, एंड वहाँ पर आप बेसिकली कंप्लेन भी कर सकते हो, एंड जो आपकी हियरिंग है वो वीडियो कॉल के थ्रू सुनी जा सकती है। एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर वो आपको हार्म करे, जो भी मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उनको पनिश किया जाएगा एंड उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है, अगर आपको एलर्जी कॉज कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो एंड आपको जस्टिस मिलेगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जितनी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन है लाइक
कि फॉर एग्जांपल जो क्रीम है वो आपको फेयरनेस 5 दिनों में देगी, राइट? तो फिर क्या होता है कि इन कंपनीज को फाइन लग जाता है अगर आप कंप्लेन करते हो। इवन जो सेलिब्रिटीज है अगर वो प्रमोट कर रहे कोई भी फॉल्स एड्स को तो वो भी पनिश किए जाते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे रिगार्डिंग द कंज्यूमर केसेस। पहला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांथा। ये 1995 में मेडिकल सर्विसेज जो भी है उसको क्वेश्चन किया गया था एंड डिसीजन क्या लिया गया था कि कोर्ट ने कहा था जितने भी मेडिकल सर्विसेज है वो कवर होगी अंडर सीपीएम। नेक्स्ट केस है स्प्रिंग म्यूडोज हॉस्पिटल केस 1998। तो बेसिकली चाइल्ड अफेक्टेड बाय रॉन्ग इंजेक्शन, इसमें क्या हुआ था एक चाइल्ड है उसको गलत इंजेक्शन दिया गया था। तो डिसीजन क्या दिया गया था इसमें कि जो हॉस्पिटल है उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मारुति उद्योग केस 2006। इसमें एक गाड़ी डिफेक्टिव दी गई थी तो बेसिकली कंपनी को ऑर्डर किया गया था टू रिप्लेस और रिफंड। अब हम ई कॉमर्स रूल्स 2020 के बारे में जानेंगे। तो 2019 एक्ट में ऑनलाइन शॉपिंग्स को भी इसके अंडर लाया गया था ई कॉमर्स के उसमें। तो बेसिकली इसमें क्या था कि ये बोला गया था ऑनलाइन ऐप्स को ई कॉमर्स ऐप्स को कि जो सेलर्स है उनको क्लियरली शो करना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है, उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, प्राइस, रिफंड पॉलिसी, हर एक चीज़। जो फेक रिव्यूज है वो अलाउड नहीं है। अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो सेलर्स कैन नॉट चार्ज अनफेयर कैंसिलेशन फीस एंड जो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट है वो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जो ये ई कॉमर्स ऐप्स है उनको। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि आप कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हो, उसके क्या इजी स्टेप्स है। फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करो, प्रूफ्स को कलेक्ट करो लाइक बिल, रिसिप्ट्स, फोटो एक्सेट्रा। एंड जो आप कंप्लेन कर सकते हो फाइल या आप कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन में डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, या आप ऑनलाइन वाया ई दाखिल पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हो। फिर आपको हियरिंग को अटेंड करना पड़ेगा इन पर्सन या ऑनलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होगा लाइक रिफंड, रिप्लेसमेंट और कंपेंसेशन वो आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को फ्रॉम फ्रॉड, चीटिंग, पुअर क्वालिटी जो भी गुड्स वगैरह होते हैं उनसे। बेसिकली उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है। साथ में इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स है वो ट्रस्ट कर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को खरीद सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। वो साथ में प्रमोट कर सकते हैं फेयर बिजनेस। कंपनीज को बेसिकली अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड जिस वजह से जो कस्टमर्स है वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। एंड दिस लेड टू गुड गवर्नेंस बेसिकली क्योंकि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम है हर जगह। एंड ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि उनको बोलता है कि अगर कुछ भी गलत है तो बेसिकली वो वॉइस रेज कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है? दो ये जो सीपीए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट स्टिल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कौन सी है? कई लोगों को तो जानकारी नहीं है कि कुछ उनके पास इस तरह के राइट्स है। कोई केसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं रिजॉल्व होने को। एंड जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे कुछ ज़्यादा स्टाफ्स की ज़रूरत है एंड डिजिटल सपोर्ट टीम की ज़रूरत है। एंड जो पनिशमेंट है उसके इन्फोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इट इज़ वन ऑफ द इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन्स एम्पावरमेंट। ये क्या होता है, ये जो कंज्यूमर्स है उनको पावरफुल पार्टिसिपेशन करने में हेल्प करता है कि वो चीज़ें खरीद सकते हैं हर एक चीज़। एंड उनको विक्टिम नहीं बनाता है, बेसिकली वो उनको राइट्स देता है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आवाज़ उठाए एंड उनको लीगल राइट्स मिले हैं जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो विद 2019 अपडेट नाउ इट फिट्स विद डिजिटल एरा लाइक 2019 अपडेट में विद टाइम जो जो चेंजेस चाहिए थे वो सारे चेंजेस लाए गए इस एक्ट में। एंड जिस वजह से जो इंडियाज़ के कंज्यूमर सिस्टम है वो मॉडर्न, फेयर और एफिशिएंट होने लगे। तो हमारा जो टॉपिक है इसी के साथ कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।